ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 1984 ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 5 ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, 5 दिन तुसी लगातार जरनैल सिंह भिंडरांवाले एक बार 5 दिन, हाँ 5 कुल मिला के 5 भेंट हुई थी, बट एक में सब एक दिन का होता था, बट एक बार मैं 5 दिन वहीं अकाल तख्त में ही रहा। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला चाहते सन भी तुसी उन्हां नाल थोड़ा लंबा पीरियड रहो क्योंकि तुसी उन्हां नाल बहुत छोटियां मुलाकातां हुंदियां सी, सो ही वांटेड यू टू स्टे मोर विद। हाँ जी, एक बार उन्होंने, वो भी अप्रैल में, ब्लू स्टार तो जून में हुआ था, तो ये मेरा अप्रैल में था। इलस्ट्रेटेड वीकली में पूरा फोटो के साथ आर्टिकल भी आया था। तुसी संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले नूं की मानते हो क्योंकि अज एक वर्ग हैगा, अज पोलराइजेशन हैगी है, जे ਅਸੀਂ व्यूज की गल करें नज़रिए दे विच एक पोलराइजेशन है। कुछ लोग उन्हां नूं अतवादी मानते हैं, खाड़कू मानते हैं, कुछां लई वो संत ने, कुछां लई वो सिपाही ने, कुछां लई वो शहीद ने। थोड़े नज़रिए संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला की ने? पहले तो मैं जो उनके साथ 5 दिन रहा, मैं 2 दिन तो नानक निवास के बगल में एक है जहाँ लोंगेवाल भी रहते थे, वहाँ रहा था। 3 दिन तो अकाल तख्त में ही रहा मैं। उनकी प्रवचन में मैंने जाकर बैठकर सुना, उनसे व्यक्तिगत बात लंबी बहुत हुई, और फिर जिस तरीके से उन्होंने दूसरे लोग, बड़ी भीड़ आती थी, उनसे बात करते थे, वो देखा। मैं कह सकता हूँ कि भिंडरांवाला को मैं संत कहता हूँ, वो संत ही था, पर 35 साल उम्र के थे और उनको गुस्सा जल्दी आता था, और जब अन्याय देखते थे तो बहुत गुस्सा आता था। मुझे पता है कि एक बार मैं जब बैठा था तो एक लड़की रो कर आकर उनके पाँव पर पड़ी और कहा कि दहेज में बहुत तंग किया जा रहा है। तो उसने फिर अमरीक सिंह को कहा कि इनके पिताजी को बुला के लाओ। दूसरा दिन मैं जब उपस्थित था तो जो लड़का का माँ बाप थे वो आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो लड़की है जानते हो? उन्होंने कहा जानते हैं, तो ये तो मेरी बेटी है, आपको दहेज चाहिए? तो पॉकेट में उनकी जो वस्त्र था उसके पॉकेट हाथ डाला, 10,000 रुपया लिया, कहा कि ये पहला मैं दे रहा हूँ, पहला पेमेंट दहेज का। तो डर गए, कहा नहीं, हमने कभी नहीं दहेज मांगा, आगे भी नहीं मानोगे ना? ये पंजाबी में कहा, आगे भी नहीं मानोगे ना? नहीं। इसको छेड़ोगे नहीं ना? नहीं। मेरी लड़की है, ध्यान रखोगे? हाँ, जाओ। ये लड़की हिंदू थी या सिख थी? या सिख थी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਟਕੇ ਚੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ जुड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मैंने बहुत सुना, मैंने पहले दिन ही पूछा उनसे अकाल तख्त में, ये घड़ा कहाँ है जब पर्ची डालते हो? वो हंसे, उन्होंने कहा ये ऐसी उड़ती है। मैंने कहा इसको खंडन करना चाहिए। नहीं, मैं क्यों खंडन करूं? खालिस्तान के बारे भी मैंने उनसे पूछा, आपने कभी खालिस्तान मांगे? मैंने कभी नहीं मांगा। तो ये क्यों चल गई इतनी कि खालिस्तान आप चाहते हो? इसे मैं तो नहीं चाहता हूँ, वो देने के लिए तैयार हैं, तो मैं मना क्यों करूं? उनको रोकने बोलिए, मुझे मत रोकने बोलिए। एक भी मेरा बयान दिखा दीजिए मैंने जहां खालिस्तान मांगा है, और मैंने बहुत ढूंढा, सर्च बहुत किया, एक भी नहीं था। फिर कित्थों आया खालिस्तान? ये तो साजिश थी इंदिरा गांधी और सोवियत रूस की। सोवियत रूस उस समय अफगानिस्तान पहुंच गया था, और वो पाकिस्तान को कब्जा करने के लिए योजना बना रहे थे, और उनकी दीर्घकालीन मैंने दूर सोच जो थी कि हिंदुस्तान भी आना है, हिंदुस्तान को कम्युनिस्ट बनाना है। तब सबसे बड़ा अरंगा जो हुई थी वो तो सिख पंजाब, तो उसका कमर तोड़ने के लिए सिखों ने ये किया। नहीं, लेकिन ब्लू स्टार ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾयद ਇਹ ਥਿयोरी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ नहीं नहीं जी, क्या है कि जो पाकिस्तान है वो तो कभी अकल से नहीं काम करते। कोई हमारे देश में कहीं भी हो जाएगा वो पहुंच जाएंगे। तमिलनाडु में जब श्रीलंका का मामला था वो पाकिस्तानी वहां पहुंच गए थे ISI, वो तो बांग्लादेश की बदला लेने की इसमें पागल हो गए हैं। पाकिस्तान तो था ही, परंतु क्या किसके लिए ये कभी जो भी आतंकवादी थे वो कौन थे मैं नहीं जानता हूं आज तक। आतंकवादी होते तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते? कोई टेररिस्ट ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? वो भी कहां? गोल्डन टेम्पल में। कौन बदनाम कर रहा है स्टेट? वाज इट स्टेट? इंदिरा गांधी पिंडरावाला आप समझते भी पिंडरावाला वाज पिटेड अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया और द स्टेट व्हिच वाज वेरी पावरफुल। वो तो पावरफुल था ही, तो इसलिए झूठ चल गई। मेरा एक थोड़ा काउंटर क्वेश्चन है बिकॉज इट जी, विल आप हेल्प यू पंजाबी फ्रेम योर में आंसर। क्वेश्चन मेरा ये है कि ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ DIG ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗਲਤੀ कितना ना कितने ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ है ना। ये मुझे नहीं पता है, परंतु मुझे पहले शुरू में क्या बताया गया कि रूम नंबर 32 गुरु नानक निवास में खालिस्तान का हेडक्वार्टर्स है और वहाँ पासपोर्ट छप रहे हैं, करेंसी नोट छप रहे हैं। बट बिफोर यू वेंट टू दरबार साहब और अमृतसर। हाँ, मैं पार्लियामेंट में मैंने सुना है ये। आप पार्लियामेंट का डिबेट देख लीजिए। हाँ, वह बूटा सिंह ने बोला था। तो मैं गया। फिर मुझे एक दिन कोई आकर आपने मैसेज भिजवाया? नहीं, मैसेज नहीं भिजवाया। मुझे ही मैसेज आया भिंडरावाले से कि वो आपसे मिलने चाहते हैं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में इनको तंग करता था, सवाल पूछता था, तो वो देखा होगा। तो मैंने जब पहुंचा तो पहले वो नानक निवास के ऊपर बैठे थे छत में। तो ऐसे जाए तो उन्होंने स्वागत किया, फिर सबको मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने कहा संत जी आपने फरमाया तो क्या बात है? उन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी में तुमने की थी उसका मैंने कहानी सुनाए लोगों को। पंजाबी सुनाई सी उन्होंने? हाँ, पंजाबी। ਤੁਹਾਡਾ इमरजेंसी विच उतना तो पंजाबी में समझता हूँ ना। तो वो इमरजेंसी में जो मैंने कहानी सुनाई तो सबने कहा कि हम स्वामी को देखने चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने मैसेज भेजा। फिर मैंने कहा कि रूम नंबर 32 में जाने चाहता हूँ। तो उन्होंने एक वॉलंटियर भेजा मेरे साथ। मैं गया और रूम नंबर 32 में मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। अंदर एक चारपाई, एक स्टोव, एक 14 साल का लड़का चाय बना रहा था। कहाँ गई वो पासपोर्ट? खालिस्तान का पासपोर्ट बना था। कहाँ गई वो करेंसी? ऐसा झूठ तो मैं कह रहा हूं ना। मैंने कहा कि कोई हथियार नहीं है। इस प्रकार के झूठे इतने चल गए हैं। और ऐसे झूठ तो कांग्रेस तो प्रचार करते रहती थी। जैसे अभी RSS के बारे पता लग गया कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सब जेल जाएंगे इसके लिए। झूठे आरोप लगाते रहे, महात्मा गांधी की हत्या की, ये की, वो की। तो हमारे देश में हमें सच। और एक हरकिशन सुरजीत था, सपा सबसे टेढ़ा दिमाग का था। वो 10 बार सोवियत यूनियन को कहा और रशिया को कहा, मैंने जो आज की रशिया है, जो सीमित सोवियत यूनियन है, उनको कहा कि इसकी धार्मिक प्रचार पंजाब में चल जाएगी। और मैं कहता हूं कि जो भी मैंने इनके प्रचार, इनकी जो प्रवचन सुनी भिंडरावाले के, हाँ, उसमें हफीम के खिलाफ बोले, लड़की की छेड़छाड़ के खिलाफ बोले और चरित्र के बारे बोले। ये कभी भारी नहीं आता था। उल्टा कहते थे वहाँ गर्भित होकर महिला पड़े हुए हैं बलात्कार में। हाँ, तो भिंडरावाला गलत किथे सी? गलत की लगता है उन्होंने गलत वेरी यंग। हाँ, 35 साल का था। टेकन इन बाय द स्टेट। वो जो प्लांट किया लोग, वो सब RAW, IB ऐसे लोग हैं जो इंदिरा गांधी के साथ थे। सोवियत रूस के लोग, ऐसे लोग थे। और ज्यादातर जो हुआ, अब हत्या हुई वो जो अटवाल DIG थे, किसने किया? कभी जांच हुई है इसकी?
अब उसके ब्लॉक स्टार के बारे में तो बात वो तो करना चाहिए था, नहीं किया। ऐसी चीजों का जब अब ये कहना बहुत आसान होता है कि एजेंसियां करा रही हैं, लेकिन पॉइंट है कि मैंने कहा एजेंसी कराई है, मैंने कहा किसने कहा? कई वर्ग कहते हैं, कई लोग कहते हैं जी एजेंसियां ने करवाया जी। संत भिंडरांवाले तक कभी भी दरबार साहब ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, लेकिन फैक्ट इज दैट ही वाज फोर्टिफाइंग दैट होल प्लेस। क्या फोर्टिफिकेशन थी? कोई भी पत्रकार जा सकता आ सकता था, किसी ने लिखा कि मेरा बंदूक वाले थे, मैं तो वहां ठहरा था, मैं तो जानता हूं, वो तो जैसे पहले है। हाँ, सिख वैसे भी हथियार तलवार लेकर घूमते हैं। एक बार मैंने भिंडरे वालों को कहा था, संत जी को, उसने कहा ये बीबी जी, इंदिरा गांधी को बीबी जी कहते थे, ये मुझे क्यों नहीं मिलती? तो मैंने फिर यहाँ आकर पूछा था, इंदिरा गांधी तैयार नहीं थी। मुझे लगता था उसका मन बन गया था कि सोवियत यूनियन नहीं छोड़ने वाली थी उसको, सोवियत यूनियन की इच्छा थी, सुरजीत हरकिशन सुरजीत की इच्छा थी। तो मैं आने जब वापस दोबारा गया तो उन्होंने पूछा बीबी जी की क्या आएगी बात करने के लिए या मैं जाऊंगा? इंदिरा गांधी? हाँ, बीबी जी, हाँ, इंदिरा गांधी। तो मैंने कहा कि वो आपसे मिल नहीं सकती, क्योंकि वो कहती है तुम आप ये जो कार्ट्रिजेस की जो बेल्ट लगाई है, तलवार उठा रहे हो, हाँ, ये सब देते, डरती है। तो कहते कैसी बात करते हो? और यासिर अराफात आया, पिस्तल साइड में था, उसका गला लगा रही थी वो। तो ज्ञानी जी ने बहुत प्रयास किया मुझसे, मुझे। आप जब ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? किस दे इशारे थे ਤੁਸੀਂ ਕੀ अचीव करना चाह रहे? मैं तो कह रहा था कि जब भिंडरांवाले ने मुझसे कहा कि खालिस्तान मैंने नहीं मांगा, तो खालिस्तान का सवाल नहीं है, फिर क्या है, गोल्डन एक्सप्रेस का एक ट्रेन चलाओ, गुरबानी होनी चाहिए, गुरबानी। अभी सिखों का हम एहसान नहीं मान सकते हैं क्या? गुरु गोविंद सिंह होते तो मुगलों का कमर टूटता, इस देश मुक्त होता मुगलों से। गुरु गोविंद सिंह ने किया, और किसके लिए किया? हम लोगों ने किया। और गुरु तेग बहादुर ने बलिदान क्यों हुए? वो तो सिखों के लिए नहीं, वो तो इसीलिए कि शुरुआत में जिनेवा का सवाल आया था, बाद में ये जो धर्म मुसलमान बनने की जो जिद थी औरंगजेब की, उसके हुआ क्या उसने नहीं किया? हमारी तो इतनी बड़ी कौम, और हमारी फौज में है 20% है, 2% पॉपुलेशन में 20% है, मरते हैं। जो उन्होंने मंगा सी वैलिड लग रही है, द लॉजिकल डिमांड्स। तो उसमें क्या थी? खालिस्तान वाज नॉट द फैक्टर। जो दिल्ली में यहाँ पे प्रोपेगेंडा था कि खालिस्तान और सेसेशनिस्ट एजेंडा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने तो सेटिस्फाई कर लिया, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, मैंने दुनिया देखा है। इमरजेंसी में यहाँ मैं पार्लियामेंट में आया गाया, यद्यपि मेरे नाम पर इंटरपोल नोटिस थी, तो मुझे तो जानकारी तो मिलती ही रहती है। तो पूरा मैं कह रहा हूं कि खालिस्तान को सवाल नहीं था। अच्छा, आनंदपुर साहिब की रेजोल्यूशन थी, उसमें ऐसी बातें, उस पर डिस्कशन के लिए तैयार थे। वो कह रहे थे बातचीत करें, और उनको पहले बड़ा किया गया। इंदिरा गांधी ने भिंडरांवाले को बड़ा किया पहले, फिर देखा कि वो कंट्रोल से बाहर है, फिर देखा जी कि सोवियत यूनियन कह रही है कि ये सारा रिलीजियस, जैसे आजकल बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं विदेशी, वैसे भिंडरांवाले को भी टारगेट किया था कि ये धार्मिक बना देगा तो फिर कम्युनिस्टों का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये झूठा खबर भेजता था हरकिशन सुरजीत कि कम्युनिस्ट का पकड़ अभी आ रही है, फैल गई है, ये है वो है। अब वो भिंडरांवाला रास्ते में। इंदिरा गांधी ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। इंदिरा गांधी ਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ इंदिरा गांधी ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਟਾਈਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ इंदिरा गांधी ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਟੂ ਕੈਰਿੰਗ ਆਊਟ ਦਿਸ ਆਰਮੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। इंदिरा गांधी सोवियत यूनियन की क्या मैं कहूँ दासी थी, माने उनकी बातों पर चलती थी, उनके कहने पर रहनी थी। ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਸੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? मैं कह रहा हूँ कि जो पेपर्स हैं ब्लू स्टार के, उसको डिक्लासिफाई करो। हमारी सरकार भी तैयार नहीं है, मुझे कहा अभी नहीं, उसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल है।
सोवियत यूनियन का जो ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ मैं कहता हूं, मुझे सोवियत एम्बेसडर ने एक दिन एक रिसेप्शन में मिले थे। उस वक्त सोवियत उस वक्त 84 की जनवरी बात कर रहा हूं। तो उन्होंने मुझे सीधा कहा कि आप भिंडरावाला को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। मैंने कहा ये हमारी देश की मामला है, तुम्हें क्या इसमें जाता है। नो वो CIA का एजेंट है। मैंने कहा कैसे पता है। वहां ट्रांसमीटर है अकाल तख्त में, वहां से वो कम्युनिकेट करते हैं। मैंने कहा क्या कम्युनिकेट करते हैं, कोई साजिश। मैंने कहा मैं तो 5 दिन वहां रह कर आने वाले हूं और उस समय मैं बता दूंगा रिपोर्ट। पर तो कई बार मैं अकाल तख्त गया और भिंडरावाला भी लेट स्टेज में ही अकाल तख्त गए थे। वो पहले वहां सराव में थे। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि नो, ये CIA का प्लॉट है, देश के खिलाफ है, आपको इस पर उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो उनका क्या दिलचस्पी है कि वो एक पार्टी में आकर मुझसे बात करें। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि और अगर मैं ये कहूं कि सोवियत रूस ने या रशिया ने इंदिरा गांधी को मिसगाइड किया, मिसलीड किया, परसुएड किया, कोवैक्स किया इनटू डूइंग समथिंग व्हिच वाज नॉट, और उनके लिए भी घातक साबित हुआ ना। ज्ञानी जैल सिंह उनके जो झाड़ू लगाने वाले आदमी थे, उन्होंने 10 बार कहा उनसे कि मत करो। मुझे पता है ज्ञानी जैल सिंह को आइडिया था कि मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है, आर्मी ऑपरेशन। हाँ, मुझे कहा एक दिन अप्रैल से मैं जब आया था तो मई फर्स्ट वीक में कहा मुझे बुलाकर कि मेरी तो बात नहीं सुनती, तुमसे थोड़ी डरती है इमरजेंसी के काल से, तो उसको जाकर समझाओ। वैसे उसके बेटा तो मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र हो गया था, राजीव। तो मैं इंदिरा जी से अपॉइंटमेंट लिया और इंदिरा जी को मैंने कहा कि तुम सिखों का मंशा नहीं जानते हो, जो उधम सिंह का है, या उनके जो वीर हैं सबसे ज़्यादा तो काला पानी पार करके जेल में रखे गए तो सरदार ही थे, तो ये क्यों कर रहे हो आप। तो मुझे इतना ही कहा उन्होंने मुझसे, नहीं मत बात करो, राजीव से बात करो। मैंने कहा राजीव तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। मेरी राय में सोवियत का हितैषी थी सोनिया गांधी, वो दे रही थी, इसलिए वो राजीव गांधी से बात करने के लिए बोल रहा हाँ, वो सीधा तो नहीं कह सकती सोनिया से बात करो, क्योंकि मैंने सोनिया गांधी की कई भ्रष्टाचार पोल उस समय भी खोल दिया था पार्लियामेंट में। हाँ, तो उन्होंने फिर कहा, राजीव से मेरी दोस्ती पता था, तो उन्होंने कहा उनसे बात करो। नहीं करूंगा। अगस्त को 84 ब्लू स्टार होने के बाद मैं पार्लियामेंट के लोकसभा लॉबी से जा रहा था, तो मेरे सामने इंदिरा गांधी आ गए। उसने मुझे रोककर कहा, तुमने सही कहा है, ये मेरे पीछे पड़े हैं, अब कुछ हो सकता है। ये माने कि सिख जो हाँ, उस वक्त ब्लू स्टार हो चुका था, कुछ हो सकता है। मैंने कहा अब तो नहीं हो सकता, अब आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए, तो तब वो बदल सकते हैं, पर तो समझौता की बात कोई नहीं करेगा इस माहौल में। तो उसकी बात उसको समझ में आ गई कि उसको बुद्ध बनाया गया है। स्वामी जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਸ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ। इंदिरा गांधी तक भी थोड़ा एक्सेस ही, बीइंग व्हाटएवर ट्रबल यू हैड क्रिएटेड फॉर हर इन द पास्ट, एंड ज्ञानी जैल सिंह, यू वर वन पर्सन जो कि जे शायद थोड़ा जा होर एक्टिव हो सकता, दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। वैसे इतनी जलन थी कि सारे लोग लगे हुए थे, कांग्रेस के लोग लगे हुए थे। मैं उन्होंने लोगों के बारे जानना चाहूंगा, बिकॉज ये भी समझा जाता है कि इंदिरा गांधी तो इंपॉर्टेंट, और कौन लोग सी जो इंदिरा गांधी को गाइड कर रहे सी। तुसी सोनिया गांधी वाल या तुसी राजीव वाल इशारा कर रहे हो, लेकिन मैं समझना चाहांगा भी ज्ञानी जैल सिंह, बूटा सिंह जो कि उस वक्त होम मिनिस्टर उन्हें गाइड कर रहे थे, दरबारा सिंह जो कि चीफ मिनिस्टर से हटा चुके, दरबारा सिंह तो दूसरी बात, तो दुश्मनी में। लेकिन फिर इंदिरा गांधी में एडे एडवाइजर मैं बताता हूँ, 3 लोग थे, अक्सर, डीपी धर, और एक और जो कश्मीरी पंडित है, वो भी कश्मीरी पंडित है, KGB का पक्का आदमी था। ये 3 लोग, ये सारे जो प्रो रशियन लोग थे, वो थे एडवाइजर्स। इंदिरा गांधी ने कभी महसूस नहीं किया कि सिखों के इतने बड़े मुद्दे पर मैं एक सिख एडवाइजर जो कि मेरे होम मिनिस्टर और मेरे प्रेसिडेंट तक हैं, उन्होंने भी राय लेना? नहीं, उनको तो कुछ मानती नहीं थी, और सिखों के साथ मैंने बेवकूफ़ी की,
ये तो उसने अंत में अगस्त में मुझे बताया अभी। गलत किया मतलब मैंने। मैंने कहा नहीं, आपकी बात सही निकली। वो मुझे कहा कि ये माफ नहीं करेंगे। ये उनमें डर था या अफसोस था? डर था अपना जान का। अफसोस तो इंदिरा गांधी कभी अफसोस नहीं कर सकती थी। वो तो समझती थी नेहरू परिवार भगवान के औलाद है। तो परंतु भयंकर नुकसान इससे हमारी देश के लिए हुई है। मैं सिख समुदाय को बधाई देता हूं कि आज भी इतना होने के बाद वो हमारे देश में हमारे बल बन के बैठे हैं, हर जगह में हैं। और परंतु उनके साथ न्याय होना चाहिए। थोड़े साल की होना चाहिए सीगा कोई जैसे अपार्थाइड में अफ्रीका में वी हैड दिस ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, इस किस्म का कुछ भी नहीं हुआ, ब्लू स्टार में हुआ ना राइट सिख। अभी नहीं हो सकता। पहला आप ये 84 के जो इन लोगों ने किया, सबको पता है किसने किया। दंगा हाँ 84 में दंगे अक्टूबर, उसका इसको जेनोसाइड कहकर कोर्ट में चलाओ। मैंने उनका जो वकील थे फुलका, उनसे भी कहा था। उन्होंने कहा कि मैं आके आपको बताऊंगा, पर कभी नहीं आए। अच्छा, वहां भी हो सकता है कि लोग मुझे घुसने के लिए पसंद नहीं करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि वो भी कितने पहुंचता रहे नहीं मामले, वो कोर्टा भी चल रहे हैं। ये आईपीसी में तो कभी नहीं पहुंचेगा। इसको जेनोसाइड बनानी चाहिए। जेनोसाइड बने, जेनोसाइड कन्वेंशन लागू होगी, फिर उसके जो एविडेंस की एक्ट है उसको उसमें संशोधन होगा। लीगली इट इज पॉसिबल। मैंने तो पार्लियामेंट में मैंने एक रेजोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस किया है, उसका बैलेटिंग नहीं हुआ है अभी, परंतु आई मीन लिस्ट में है। तो ये तो पहला दिस स्टेट ऑफ माइंड एंड दिस लेवल ऑफ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ that the governments have had, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਦ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੱਤਾ ਹੈ, ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ नोबडी इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिकंसिलिएशन और कोई करेगा भी नहीं। तो ये तो एक विशफुल थिंकिंग रह जाएगी जो तुसी कह रहे हैं। नहीं, इतना निराश नहीं होना चाहिए। यहूदियों के साथ भी जो न्याय हुआ बहुत साल लगे, और आज जो अन्याय आरएसएस के साथ हुई, 3 बार बैन हुई, उसका भी आज इलाज हो रहा है। और इसको नहीं छोड़ना है, होगा जरूर। मैं जानता हूं हमारी बीजेपी में लोग हैं कि इसको किस तरीके से हम खत्म किया जाए। अब ऐसे भी लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में कहते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं ब्यूरोक्रेसी में मामला ना आ जाए। मिलिट्री का जो कमांडर इन चीफ था सुंदर जी, उसने कहा कि 4 घंटे में मैं पूरा कर दूंगा ऑपरेशन। उसको टैंक लाना पड़ा इसीलिए क्योंकि वो 2 दिन के बाद भी कुछ नहीं कर सके। फिर आखिर में फिर टैंक लाकर सब तोड़ फोड़ करके अकाल तख्त को ही उड़ा दिया। आर्मी जनरल्स को कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं इसमें कैलकुलेशन के लिए? नहीं, उसमें आर्मी जनरल्स जो थे, जैसे जनरल सिन्हा, उसको तो इंदिरा गांधी ने निकाल दिया। उसने वो उस समय इंचार्ज था पंजाब का, और उन्होंने रिपोर्ट दे दिया कि बिल्कुल भी मत करिए, ये तो सुलझा जा सकता है आसानी से। मिलिट्री करोगे तो ये सदा के लिए जख्म होगा। और वही हुआ, और उसको तो निकाल दिया। फिर वो हमारे साथ आए, हमारी पार्टी के साथ आए, तो अब वो फिर गवर्नर बन के, आई मीन जब इंडिया आई तो गवर्नर बने। जनरल सुंदर जी, जनरल वैद्या जो आर्मी चीफ थे, बुलबुल ब्राड, आरएस दयाल। मैं सुंदर जी के बारे में जानता हूँ। उन्होंने ये कहा था ये तो 4 घंटे की बात है। दे आर ऑल पॉलिटिकल जो फियास्को था इन टर्म्स ऑफ द रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, क्या वो मिलिटरीली और आर्मी लेवल पे हैंडल हो सकता था? दो इट इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं, आर्मी लेवल में जो मंशा आपकी राजनीतिकों की दिखती है, उसके अनुसार वो टेलर करते हैं। हाँ, क्योंकि प्रमोशन, ये सारी चीजें इस पर निर्भर है। चापलूसी हमारे देश में अभी भी एक बीमारी है। लेकिन इस भिंडे वालों को गिरफ्तार करने की बात होती, सिर्फ इतना, वो भी गलत होता। परंतु तो मैं तो कहता हूं कि ये जो हरमंदिर साहिब है, उसमें पानी बिजली सब काट दो, सराउंड कर लो और कर्फ्यू लगा दो। वो तो उससे हो सकता था, बट आसान रास्ता तो था ये कि बातचीत करो, उसको बुलाओ,
बात करो। बातचीत का रास्ता किसकी तरफ से बंद हुआ था? इंदिरा गांधी की तरफ से बंद हुआ। मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे उन्होंने कहा कि बातचीत कराओ। पहले जैल सिंह ने भी और इंदिरा जी का भी। हाँ, इंदिरा जी, जैल सिंह ने भी कहा मुझसे। सिर्फ बूटा सिंह कहते थे बच के रहो, ये सरदार लोग ऐसे हैं वैसे हैं। हाँ, और वो पीसी सेठी था, वो होम मिनिस्टर, वो तो आधा पागल था इस बात पर। तो ऐसे लोग थे जो उनको भड़का रहे थे, पर ज्यादा सोवियत माइंडेड लोग, कम्युनिस्ट लोग, कम्युनिस्टों का देख लीजिए। वो खालिस्तान मूवमेंट तो कम्युनिस्ट पार्टी ने 1944 में शुरू किया था। अब वो बुकलेट निकाला था, ये नाम तो उस समय दिया गया था, और ये हरकिशन सुरजीत भी लगा हुआ था। किसी तरीके से सरदार की जो राष्ट्रवादिता है उसको खत्म करना है। और हमारे लोग में, हिंदुओं में भी लोग पागल हो गए। मुझे तो रोज एडिटोरियल में गाली देते थे लाला जगत नारायण। लेकिन लाला जगत नारायण का आपने रेफरेंस दिया, जो हिंदू एक पोलराइजेशन हुआ, हिंदू डर गया था उस वक्त, पंजाब का हिंदू सीगा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ भी आज वो चीज खत्म हैगी? आप मानते हैं क्योंकि आज अकाली दल बीजेपी एक सरकार रही है, तो काफी हद तक वो सेंटिमेंट नहीं, उससे इतना नहीं जितना सुदर्शन जब सरसंघचालक थे उन्होंने तो कदम ही उठाया था। उन पर विश्वास करके बहुत लोग आए थे। आज भी मैं कहता हूं आरएसएस में ये जब हिंदू राष्ट्र बात करते हैं, हम धर्म के दृष्टि से हम सिखों को हिंदू नहीं मानते, बट ये संस्कृति हमारी मिट्टी से ही आए है ना। और हमारी जो बातें कही है वो उसमें राम लक्ष्मण सब आपके ग्रंथ साहिब में है, गुरबाणी में सुन सकते हो। तो ये हमारे रिश्ते इनकी इतनी निकट है, इसको हमारे देश में एकता के लिए इनकी जरूरी है। ऐसा आरएसएस में बड़ा स्ट्रांग फीलिंग है। और कभी मुझे उस वक्त भी था 84, हाँ 84 में भी था। मेरा आखिरी क्वेश्चन थोड़े तो सुब्रमण्यम स्वामी की लगता भी अपनी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਖ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪੀਸ ਆਫ ਐਡਵਾइस ਟੂ भिंडरांवाले एंड टू इंदिरा गांधी की सी? इंदिरा गांधी को मैंने कहा कि आपके पास कोई भी जानकारी हो, लेकिन सिखों के साथ लड़ने के पहले 1000 बार सोच लीजिए। ये एक बार लड़ने के रास्ते में आ जाएंगे तो जान भी चले जाएं, छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आपको थोड़ा भी डाउट है तो फिर दोबारा पूछ लीजिए। संत जी को मैंने कहा कि आपको खालिस्तान चाहिए तो पहले मुझे मारो, मैं सामने बैठा हूं। तो हंसने लगे। वो पंजाबी में कहा कि कौन कहता है मैंने खालिस्तान मांगा है, आप लोग दे रहे हो, मैं कहता हूं दे दो। तो मुझे तो इन सब का बिल्कुल साफ मैंने बात की थी, देश का टुकड़ा होने नहीं दूंगा। विदेशों में भी आज भी कहता हूं, जब खालिस्तान में नहीं मानूंगा। अभी जो कनाडा ने किया, मैंने सबसे ज्यादा कंडम किया, तो वहां के सिखों ने कहा कि आप बदल गए। मैंने कहा कौन सा बदला हूं? मैंने कहा खालिस्तान तो मानूंगा नहीं। हाँ, पंजाब का नाम खालिस्तान रखने चाहते हो तो कुछ मुझे आपत्ति नहीं, हाँ, परंतु अलग देश मैं नहीं मानूंगा। सिखों के बिना हम लड़ भी नहीं सकते। सिख हमारा बाजू है, सिख हमारा साहस है, उसको नहीं छोड़ सकते।